तो रिसेंटली हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा जितने भी पद्मा अवार्ड्स होते हैं, पद्मा अवार्ड्स 2022 को दिया गया, प्रेजेंट किया गया। इसमें जो मुख्य लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है वो है कोवैक्सिन, जिन्होंने कोवैक्सिन की जो वैक्सीन है कोविड-19 के लिए जो बनाई है। उसके अलावा नीरज चोपड़ा और उसके अलावा भी काफ़ी सारे अन्य लोग हैं जिन्हें पद्मा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए हम पद्मा अवार्ड 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। इस ज्ञान पर ध्यान की वीडियो में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स हम समझ लें कि आखिर ये पद्मा अवार्ड्स हैं क्या। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ। पद्मा अवार्ड इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन मतलब जो आम नागरिकों को दिया जाता है, ठीक है। एक आपके मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं जो आपको अगर आप सैनिक हैं तो उस केस में आपको वो अवार्ड्स दिए जाते हैं। दूसरे हैं सिविलियन अवार्ड्स। तो भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लेकिन पद्मा अवार्ड्स उसके बाद आते हैं एंड दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री। और पद्मा अवार्ड्स को 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। नेम है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यहाँ आप देख सकते हैं ये पद्म विभूषण की इमेज है, ये पद्म भूषण और पद्मश्री। अब हम बात करते हैं कि ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये किन कैटेगरीज में दिए जाते हैं, मतलब किन फील्ड्स में दिए जाते हैं। तो आर्ट हो, सोशल वर्क हो, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, इन सभी फील्ड में इन अवार्ड्स को दिया जाता है। इन सभी फील्ड से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। देखिए, पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये पद्मा अवार्ड्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है और पद्म विभूषण अवार्ड बहुत ही एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। वहीं पद्म भूषण की बात करें तो ये डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री अवार्ड किसी भी फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड मतलब बहुत ही आपने कुछ अलग कर दिखाया हो किसी भी फील्ड में, तो ये अवार्ड्स आपको दिए जाते हैं। अच्छा, बात करें कि ये अवार्ड्स प्रेजेंट किसके द्वारा इन अवार्ड्स को कन्फर किया जाता है, तो राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा सेरेमोनियल फंक्शन जो होता है राष्ट्रपति भवन में, वहां पर इन अवार्ड्स को दिया जाता है। अराउंड मार्च अप्रैल में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में इन अवार्ड्स को 28 मार्च को कन्फर किया गया है। देखिए, इनकी जो लिस्ट है ना, ये 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे को ही रिलीज कर दी जाती है। 26 जनवरी को ही रिलीज कर दी जाती है, लेकिन ये जो अवार्ड हैं ये प्रेजेंट किए जाते हैं मार्च या अप्रैल में। राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अच्छा, इस अवार्ड जो जिन लोगों को ये अवार्ड मिलता है उन्हें इस अवार्ड के अंदर क्या क्या मिलता है, तो देखिए, एक सनद मिलता है जिसे सर्टिफिकेट बोला जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया हुआ, और एक मेडेलियन मिलता है, ठीक है। ये मेडेलियन की एक रेप्लिका भी मिलती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पद्म विभूषण की एक मेडेलियन है और इसका एक छोटा रेप्लिका भी मिलता है जिसे अवार्ड दिया गया है, वो किसी भी सेरेमोनियल या स्टेट फंक्शंस में उसे पहन सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं कुछ बात करूं, जो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में वो 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इसमें हम पोस्थ्यूमस अवार्ड और एनआरआई, फॉरेनर्स और ओसीआईज, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं, उन्हें जो अवार्ड दिए गए वो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा हम बात करें तो ये जो अवार्ड है इससे ना तो कोई टाइटल लगा सकता है अपने नाम के आगे, ना ही कोई सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में यूज कर सकता है कि भाई पद्म विभूषण अगर ये अवार्ड आपको मिला है तो आपसे टाइटल और सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, इन पद्मा अवार्ड किसको देना है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये अवार्ड किसको जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है। तो इसके लिए एक पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल। इस पद्मा अवार्ड कमेटी को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी और इसके अंदर होम सेक्रेटरी भी होते हैं, उसके अलावा प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी भी होते हैं और 4 से 6 लोग भी इसके मेंबर होते हैं, बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो हैं, और यही रिकमेंडेशंस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए, राइट। अच्छा, बात करें पद्मा अवार्ड्स की हिस्ट्री, हम जान लेते हैं कि आखिर ये अवार्ड शुरू कब से हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की। ये 2 सिविलियन अवार्ड्स थे और उस वक्त 1954 में पद्म विभूषण अवार्ड में 3 कैटेगरी बनाई गई थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन बाद में
8 जनवरी 1955, 8 जनवरी 1955 को एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के जरिए ये जो पद्म विभूषण अवार्ड में 3 कैटेगरी थी ना, तो इन्हें अलग करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 नई कैटेगरीज बना दी गई। तो ये आपके सिविलियन अवार्ड्स हो। चलिए अब बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स 2022 की। तो इस वर्ष 128 लोगों को अवार्ड दिया। मैंने जैसा आपको बताया कि मैक्सिमम 120 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस 120 में जो भी आपके मरणोपरांत दिए गए हैं और एनआरआईज वगैरह को दिए हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस प्रकार इस वर्ष 128 लोगों को अवार्ड दिया गया है। और उसके अलावा 2 डीओ केस हैं। डीओ केस मतलब कि एक अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, तो इन डीओ केस द अवार्ड इज काउंटेड एज 1, उसे एक अवार्ड ही काउंट किया जाता है। इस वर्ष देखा जाए तो 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसमें से 34 अवार्डीज जो हैं वो वुमेन है। ठीक है, 34 अवार्डीज वुमेन है और उसके अलावा इसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर्स हैं, एनआरआईज हैं, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और 13 ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड्स दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम पद्म विभूषण 2022 जिन्हें दिया गया है वो देख लेते हैं। ये आप याद रखिएगा, प्रभा अटारे जी को आर्ट फील्ड में महाराष्ट्र से ये अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण। उसके बाद जनरल बिपिन रावत जी को अवार्ड दिया गया है अपनी सिविल सर्विस के लिए, राइट। हाल ही में इनका देहांत हुआ, तो उत्तराखंड के हैं सिविल सर्विस में बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण ये मरणोपरांत दिया गया है। इनके बारे में एक बार और बता दूं मैं कि ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियाज फर्स्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी रहे। उसके अलावा पद्म विभूषण आपका राधे श्याम खेमका जी को मिला है लिटरेचर और एजुकेशन में, और कल्याण सिंह जी को मिला है पब्लिक अफेयर्स में, और इन दोनों को भी ये अवार्ड इससे मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। कुछ पद्म भूषण अवार्ड 2022 के जो इंपॉर्टेंट विजेता हैं, ठीक है, वैसे तो ये 17 लोगों को दिया गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं हम उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए, ये जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके अलावा गुरमीत बाबा जी को दिया गया है जो कि मरणोपरांत दिया गया है, इन्हें आर्ट कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड 2022 ये दिया गया है कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला को। ये कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है भारत बायोटेक, उसके ये फाउंडर्स हैं, तो इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री में अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके जो फाउंडर हैं, इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नारायण नडेला, जो सत्या नडेला जी हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ सुंदर पिचई जो कि गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं, इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अवार्ड्स दिए गए हैं। फाइनली हम बात करते हैं राजीव महर्षि जो कि फॉर्मर सीएजी रह चुके हैं हमारे, इन्हें सिविल सर्विस की फील्ड में अवार्ड दिया गया है। और संजय राजाराम, याद रखेंगे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में। अब हम बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड की। ठीक है, तो काफी सारे लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, लिस्ट काफी लंबी है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है नीरज चोपड़ा, काफी चर्चा में है, इन्हें जेवलिन थ्रो के लिए स्पोर्ट्स फील्ड में अवार्ड दिया गया है। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड की जो कैटेगरी है उसमें पहले ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और उसके अलावा सुमित अंटिल जी को अवार्ड दिया गया है पैरा जेवलिन थ्रोअर, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड रिकॉर्ड 2020 पैरालंपिक गेम्स स्पोर्ट्स में, और ये दोनों ही हरियाणा से बिलोंग करते, राइट। तो दोस्तों आज हमने पद्म अवार्ड्स बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन किए। आई होप आपको ये ज्ञान पर ध्यान का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मैं बता दूं आपको कि आखिर ये ज्ञान पर ध्यान क्या है। ज्ञान पर ध्यान सीरीज में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का विश्लेषण करते हैं, और इससे आपकी मदद होती है ग्रुप डिस्कशंस में, एग्जाम की तैयारी में और सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करने में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल करंट अफेयर्स बाय एग्जाम कार्ड लाइव। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की डेली करंट अफेयर की लाइव क्लास चलती है आपकी 6 AM, रोज सुबह 6 बजे प्री लाइव क्लास आपके लिए डेली करंट अफेयर की शानदार लाइव क्लास हितेश सर के द्वारा ली जाती है। उसके अलावा हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं ज्ञान पर ध्यान, और हर रोज आपको परीक्षा पे चर्चा की एक वीडियो मिलती है जिसमें जॉब अपडेट्स जो भी हैं, किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट आया है तो वो आपको इसमें बताया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए
सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।